ओम साई राम। सभी साई भक्तों का मेरे चैनल साई मेरा तारा नारा में एक बार फिर से स्वागत है। सभी साई भक्तों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि बाबा के आशीर्वाद से आपका ये साल बहुत अच्छे से गुजरे। सारे साईं भक्तों को मैं भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो जैसे आप देख रहे होंगे कि हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, तो आप बताना चाहेंगे कि आप इतने दिन से कहाँ थे और आज आप क्या शेयर करने वाले हैं? जी हाँ, साल का अंत था, घर के कामों में बिजी थे। सर्दी का अलग प्रकोप चल रहा है, दिल्ली बहुत ठंडा हो रहा है। इस कारण से मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों से जुड़ नहीं सका, पर आज मैं फिर आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। जैसे कि मैंने अपने पिछले कई वीडियो में बताया कि बाबा शुरू से आखिर तक किसी न किसी रूप में मेरे साथ रहे, मुझे हर परिस्थिति में बचाया, हर विकट परिस्थिति में मेरा साथ दिया, मुझे कई बार मरने से बचाया, मेरी रक्षा की। आज उसी श्रृंखला में मैं अपने कुछ और अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आज कौन से एक्सपीरियंस के बारे में आप शेयर करने वाले हैं सबके साथ? जी हाँ, ये 3 साल पहले की बात है। इंदौर में मेरे मामा के लड़के के यहाँ घर में शादी थी, उनकी बेटी की शादी थी। उन्होंने हम सबको बुलाया था, तो हम लोग शादी अटेंड करने के लिए जा रहे थे। हमने सोचा कि इंदौर जा रहे हैं तो क्यों ना हम भोपाल होते हुए इंदौर जाए, जिससे कि भोपाल में भी सब लोगों से एक दिन मिल लेंगे और भोपाल से इंदौर आराम से निकल जाएंगे। तो हम घर से निकले, निज़ामुद्दीन से हमारी ट्रेन थी। निज़ामुद्दीन स्टेशन पे पहुँचे तो मेरे हाथ में बैग था, मेरी वाइफ के पास भी 2 बैग थे। तो मैंने कहा चलो वो दोनों बैग वो तो लेके चल नहीं पाएगी, तो मैंने दूसरा बैग भी अपने हाथ में ले लिया। जब हम बैग लेके एक्सीलेटर से ऊपर जा रहे थे तो अचानक क्या होता है कि कैसे समझ नहीं आया कि मेरा बैलेंस एकदम बिगड़ जाता है। मेरे हाथ से बैग छूट जाते हैं, बैग छूट के नीचे गिरते हैं और उसके साथ साथ मैं भी उल्टा नीचे गिरता हूँ। पर कुछ बाबा का चमत्कार देखिए कि अचानक वो जो एक्सीलेटर है वो एकदम से रुक जाता है। यूँ तो हम गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ है उसको बहुत कोसते हैं, गालियाँ देते हैं कि भाई ये वक्त पे काम नहीं करती है। पर उस दिन तो वो ऐसा काम किया कि जैसे ही मैं गिरा वैसे ही वो एक्सीलेटर बंद हो गया। और जब एक्सीलेटर बंद हुआ तो आप मानेंगे नहीं कि वो जो उसके जो इंटरलॉक है वो जहाँ मेरा सिर था वहाँ बिल्कुल उसके पास आके वो बंद हुआ। यदि वो एक्सीलेटर नहीं रुकता तो हो सकता था उसके जो कांटे मेरे सिर में घुस जाते, मेरे बाल उसमें फंस जाते, कुछ भी हो सकता था। पर बाबा का आशीर्वाद था, बाबा की कृपा थी कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। एक्सीलेटर रुका, लोग भागते हुए चढ़ के ऊपर आए, मुझे उठाया, सामान उठाया और हमें लेके नीचे लाके बिठाया। 5 मिनट सुस्ताए, फिर हम लिफ्ट से अपना सामान लेके ट्रेन में बैठ के भोपाल पहुँचे। तो इस तरह बाबा ने फिर से एक बार मेरी जान बचाई। एक बहुत बड़ा जो हादसा जो हो सकता था वो टल गया। ये आपकी एक, क्या बोल सकते हैं, अटूट श्रद्धा ही है जो आपको ऐसी ऐसी सिचुएशंस में भी मतलब बचा के ले जाती है। जैसे कि अब ये तो एक मतलब कहानी का एक वही स्टोरी ही हो गई कि मतलब स्क्रिप्ट लिखी गई है कि एकदम से ऐसा हुआ और एकदम से रुक गया। मतलब ये सोच के भी परे है, लेकिन ये आपकी श्रद्धा ही है जो आपको ऐसी सिचुएशन से बचा के ले जाती है। एक और किस्सा शायद कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहे थे कि मतलब मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो शायद पुराना किस्सा है।
वो कौन सा किस्सा है जो आप बताने वाले हैं? जी हाँ, एक और अनुभव जो है मैं बीच में आपको बताना रह गया मेरा। काफ़ी पुरानी बात है, 1991 की बात है, जब मैं कलोल गुजरात में पोस्टेड था। आपको बता दूं कि कलोल एक छोटा सा इंडस्ट्रियल टाउन है, हलोल और के पास में है, और बड़ौदा से करीबन 55-60 किलोमीटर दूर होगा। वहाँ पे सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन जो है वो डेरोल है, जो वहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। पर वो छोटा सा स्टेशन है, वहाँ हर गाड़ियाँ रुकती नहीं थी। फिरोजपुर जनता उस समय वहाँ पे रुकती थी, और जो लोकल गाड़ियाँ थी वो रुकती थी। हमारा हेड ऑफिस बॉम्बे था, क्योंकि हेड ऑफिस बॉम्बे होने के कारण मुझे हर महीने मीटिंग के लिए बॉम्बे जाना पड़ता था, और बॉम्बे जाने के लिए और कोई सुविधा नहीं थी वहाँ से। तो हम क्या करते थे कि मैं हमेशा अपनी गाड़ी से बड़ौदा आता था, कार वहाँ पे रेलवे स्टेशन के बाहर पार्क करता, और वहाँ से रात को बड़ौदा एक्सप्रेस पकड़ के बॉम्बे पहुँचता था, और दूसरे दिन मीटिंग अटेंड करता था। ऐसे ही एक बार मैं मीटिंग के लिए गया था। मीटिंग पूरी होने के बाद वहीं रात रुकना पड़ा। तो नेक्स्ट डे जब मैं वहाँ से निकला तो मुझे और कहीं टिकट नहीं मिला, तो मैं राजधानी एक्सप्रेस से बॉम्बे से बड़ौदा आया। राजधानी एक्सप्रेस उस समय करीबन रात को 9:30 के करीब बड़ौदा पहुँचती है। ट्रेन बड़ौदा पहुँची, मैं उतरा, मैंने पार्किंग से अपनी गाड़ी उठाई और वापस घर आने के लिए निकला। बड़ौदा क्रॉस ही किया होगा कि अचानक बारिश चालू हो गई। उधर बारिश चालू हुई, उधर आप मानेंगे नहीं कि मेरे गाड़ी के हेडलाइट्स ने काम करना बंद कर दिया। कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इधर घनघोर अंधेरा, ऊपर से बारिश, हेडलाइट्स काम नहीं कर रही। और उस समय में इतना ज़्यादा प्रोफिशिएंट भी नहीं था ड्राइविंग के में, और वो हाईवे था, स्टेट हाईवे था। पर ऐसी कंडीशन में बाबा खुद राह दिखाने आ गए, टार्च बन के हमें राह दिखाने आ गए। मानेंगे नहीं कि पीछे से एक ट्रक आया, और ट्रक ने मुझे ओवरटेक करके मेरे आगे चलने लगा, और वो उस ट्रक की हेडलाइट्स के भरोसे, उसके उजाले में मैं ट्रक के पीछे पीछे धीमे धीमे चलता रहा। वो ट्रक भी धीमे ही चल रहा था, तो वो ट्रक मेरा मार्गदर्शक बन के मुझे कलोल तक लेके आया। ऐसा जैसे बाबा, सब जानते हैं कि बाबा हमेशा आपके लिए टार्च लेके चलते हैं, आपका राह दिखाते रहते हैं। उस समय भी बाबा ऐसी कठिन परिस्थिति में एक टार्च बेरर बन के आए। उन्होंने एक ट्रक ड्राइवर को मेरे लिए दूध बना के भेजा और मुझे राह दिखाई। उस समय क्योंकि रात का अंधेरा था, समय था, कोई गैरेज नहीं था, कोई रास्ते में कोई दुकान खुली हुई नहीं थी, तो कैसे मैं हेडलाइट्स ठीक कराता, कैसे मैं पहुंचता, मैं सोच भी नहीं सकता। अभी तो सोच सोच के भी ऐसा लगता है कि सब बाबा की मेहर है कि उन्होंने इस कठिन परिस्थिति में भी राह दिखाई। तो मैं सभी साई भक्तों से यही कहता हूँ कि अपने बाबा पे विश्वास रखिए, अपने ईश्वर पे विश्वास रखिए। वो कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी हालात हो, कुछ भी हो, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपको राह दिखाते रहेंगे, आपकी रक्षा करते रहेंगे। आप ही नहीं, आपके परिवार की, आपसे मिलने जुलने जो भी व्यक्ति जो जुड़ा हुआ है, वो उन सबकी बाबा रक्षा करते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आपके लाइफ में एक गुरु है और आपने उसको एकदम साझा मान के अपना तन मन धन उसको पूरी तरीके से समर्पित कर दिया, तो चाहे आप किसी न किसी कष्ट में हो, वो ज़रूर आके आपको तारनहार बन के लेके जाते हैं आगे, और आपको उस चीज़ से बचा लेते हैं। जैसे कि आपने अभी बताया कि मतलब आप नए नए थे, मतलब इतनी अच्छी से आपको ड्राइविंग नहीं आती थी और आपकी हेडलाइट्स बंद हो गई थी। एकदम से एक ट्रक का आना, वो हो सकता था वो ट्रक की बीच में से कोई दूसरा रास्ता लेके कोई दूसरी जगह चले जाए, और मतलब आपके गंतव्य तक आपको गाइड करके आपको अपने स्थान तक पहुंचा दिया। मतलब ये एक गुरु की निशानी है कि वो आपको अपने स्थान तक लेके गए, आपके डेस्टिनेशन तक लेके गए।
तो जैसे आपका एक वो विश्वास है जो आपको उधर तक लेके गया, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कभी भी गुरु का हाथ पकड़ें तो बिल्कुल पूरे मन से पकड़ें, कि मतलब वो आपको नैया आपकी ज़रूर पार लगाएंगे। कोई भी कठिनाई आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, वो ज़रूर आपको आगे ले जाएं। तो जैसे आज आपने ये 2 नए साल में नई नई बातें बताई हमें और सारे भक्तों को, आने वाले एपिसोड में लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या सुनेंगे? आने वाले एपिसोड में मैं अपने अनुभव तो बताऊंगा ही, साथ में जो बाबा ने एक महाग्रंथ जो दिया है, एक जो सबके लिए एक जो आप जिसे बोलते गीता कहिए या रामायण कहिए, कुछ भी कहिए, वो है साई सच्चरित्र। उसके हर चैप्टर में बाबा ने कुछ ना कुछ नई शिक्षा दी है भक्तों को। उनके उसमें से भी कुछ चीज़ें जो आपके साथ साझा करूँगा। तो सभी साई भक्तों से मेरा यही निवेदन है कि मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए। और इस अभी आप लोगों को एक बार फिर मैं जो है एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि अभी जो है कोविड का माहौल ख़त्म नहीं हुआ है। अपने आप को सुरक्षित रखिए, सेफ रहिए और बाबा का नाम लेते रहिए। ओम साई राम।